महाराज जी, क्या शांति धारा फोकट में होती है हमारे यहाँ? तो क्या हम रोज करें? देखो, बात ऐसी है, क्यों करते हो फोकट में? गरीब हो, आपके पास सबके लिए पैसे हैं। आप 20-20 रुपए की बिस्लरी खरीद सकते हैं। आपके और सबके खर्चे हैं। वहां तक के धर्म के लिए कंजूसी क्यों? फिर कल के दिन धर्म तुम्हें कंजूसी करेगा तो फिर रोते हुए मत आना। मान लीजिए फोकट में तुम अभिषेक कर सकते हो, तो फोकट में जिंदगी जियो बिना पैसे की। पैसे की क्या जरूरत है? भीख मांग लेना, कोई शाम तक रोटी दे ही देगा। शाम तक रोटी दे देगा बिना, देखो, फोकट की रोटी दिलाऊं? क्योंकि फोकट की शांति धारा है। तो फोकट की रोटी, कितने भिखारी हैं जो फोकट की रोटी खाते हैं? बहुत सारे। बोलो ना, महाराज की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो बहुत कमाई की रोटी है, ध्यान रखना। ये तो मेहनत साधना। तो भिखारी शाम तक बिना कमाई की, बिना पूंजी की रोटी खाता है कि नहीं? क्यों खाता है साहब वो? तुम अपनी कमाई की फोटी खा रहे हो और वो फोकट की कमाई की रोटी। आनंद किसमें है? जल्दी बोल दो आप लोग। कमाई है। तुमने तो ऐसे गाने बना दिए, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम। यानी मेहनत और परिश्रम से रोटी खाने का जो आनंद है वो भीख की नहीं। चलो तुम लोग सब आज से कमाना बंद करो। मैं तुम एक एल्युमिनियम का कटोरा ले लो, शाम तक तुम्हें भीख में दोनों टाइम की रोटी दिलवाऊंगा। जल्दी बोल दो। अरे महाराज जी, हम तो मेहनत कर लेंगे। बस, ये भीख में रोटी क्यों मतलब खा रहे हैं? फोकट की रोटी मिल रही क्योंकि इन्होंने फोकट में अभिषेक किया था, फोकट में शांति धारा की थी, फोकट में इंद्र बने थे, फोकट में पूजा पाठ की थी, धर्म कार्य फोकट में किया था। तो कर्म ने कहा, अब रोटी भी फोकट की खा। रोटी भी फोकट की खा, कमाई की नहीं मिल रहा है। कमाना तेरी किस्मत में ही नहीं है। और जो दान दे करके पूजा करते हैं, वे अपनी स्वयं की कमा करके रोटी खाते हैं। जो दान दे करके मंदिर बनवाते हैं, वे स्वयं की हवेली में रहते हैं। और जो बने बनाए मंदिरों में मजबूरी में पूजा पाठ करते हैं, उनकी जिंदगी किराए पे निकलती है। किराए में निकलती है। और जो कहते हैं नहीं, इस मंदिर में पूजा पाठ करता हूं, मंदिर बनाऊंगा, वेदी बनाऊंगा, कुछ नहीं तो थोड़ा अंश, एक ईंट तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो वे व्यक्तियों के लिए किराए का मकान नहीं मिलता। उनकी स्वयं की झोपड़ी होती है, छोटा बंगला हो लेकिन स्वयं का होता है। इन्होंने कभी मंदिर में दान दिया होगा? तो मैं कह रहा हूं कि ये दान की कितनी क्रियाएं, मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, किसी दिन और बताऊंगा। ये दान भगवान के लिए कदापि नहीं है। ये अभिषेक और पूजन में जो दान देते ये कदापि नहीं है। ये तुम्हारी रोजी रोटी का इंतजाम है रे भैया। भगवान का मंदिर नहीं बना रहा है, तेरे बंगले का इंतजाम है रे भैया। जितना ये बीज है, इसलिए फोकट में, जिन जिनको फोकट में रोटी चाहिए हो, फोकट में कपड़े चाहिए हो, फोकट के मकान भी हैं, सराय सराय वो होते ना, जो लोग बना देते हैं, सरकारी बन जाते ना, बिल्कुल फोकट में मिलते हैं। अनाथालय। हाँ, बड़े बना देते हैं, सब वहां पड़े रहते हैं फोकट में, विश्राम गृह आदि फोकट में। ऐसा नहीं करना, अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। हमारे यहाँ देखो, जैन दर्शन कितना बड़ा है। मक्के के दाने भी अनमोल हैं और गजमोती भी कोई कमजोर हैं। भगवान को क्या चढ़ना चाहिए? गजमोती चढ़ना चाहिए और मक्के के दाने स्वीकार है। सवाल है तुम्हारी हैसियत क्या है? खाने को नहीं है तो मक्के के दाने अनमोल हैं, और पापों के लिए तो रत्न रत्न है, और चढ़ाने के लिए सूखे चावल हैं तो गड़बड़ है। इसलिए आपके पास यदि पापों के लिए पैसा है, संसार के ऐसो आराम के लिए पैसा है, भोग विलासिता के लिए पैसा है, तो महानुभाव कदापि धर्म की क्रिया फोकट में नहीं करना। और आपके पास कुछ है ही नहीं, खाने को है तो हाथ जोड़ लेना। हाथ जोड़ने में भी उतना ही पुण्य है जितना कि करने वाले। गजमोती चढ़ाने वाला भी उतना ही पुण्य कमा रहा है, और मक्के के दाने चढ़ाने वाला भी
उतना ही पुण्य चढ़ा रहा है, तो फिर आज मैं भी मक्के के दाने चढ़ा दूं? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हर व्यक्ति की पोजीशन क्या है उसके अनुसार द्रव्य होना चाहिए। जम सक्कई तम की रही, शक्ति को छुपाओगे तो सांप काटेगा, और शक्ति से ज्यादा करोगे तो बिच्छू काटेगा। सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए। जो कंजूस खोपड़ियां हैं, जो पैसा सबके लिए है, दो प्रकार के कंजूस हैं। एक तो पैसा है लेकिन खर्च नहीं होता, दूसरा पापों के लिए पैसा है, ऐशो आराम के लिए पैसा है, जेब खर्च के लिए पैसा है। महीने में 10-25 हजार रुपया यूं मिटा देते हैं, लेकिन जब मंदिर की बारी आती है तो 100 रुपया देने में पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जैन धर्म माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को ऐसे ही कर्म होगा कि एक दिन उन्हें रोटी भी फोकट की मिलेगी, कपड़े भी फोकट के मिलेंगे, सराय भी फोकट की मिलेगी।